खबरों की खबर में एक और खबर आपके सामने। 140 करोड़ के इस देश को विकसित, संपन्न और कौशल भरा हुआ बनाने में कई ऐसे हीरो काम कर रहे हैं जिनमें कुछ लोगों को बहुत नाम मिला है तो कुछ को गुमनामी मिली है। एनडीटीवी ऐसे तमाम लोगों के हुनर और कौशल को सलाम करता है और इसलिए देता है इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड। आइए देखिए एक झलक उस अवार्ड समारोह की। एनडीटीवी के इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड में सितारों का मेला लगा। अपने अपने क्षेत्र के दिग्गजों ने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने से लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए बेहतरीन कार्य किया है। उस कार्य को एनडीटीवी ने सम्मान का सलाम भेजा। इसके तहत विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को इंडिया फर्स्ट का अवार्ड मिला। When you look at our politics, you look at our civil services, you look at our sports teams, you look at our journalists, we are today far more representative as a selection of people than we have ever been before. And that, to my mind, that the fact that in every walk of life, every part of India today has equality of opportunity. That success is not something which is elitist, which is not something which is metropolitan. जबकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में निष्पक्ष और सफल चुनाव कराने के लिए भारत के पोलिंग बूथ ऑफिसर्स को इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इंडियन ऑफ द ईयर का यह सम्मान फिल्मी सितारों से लेकर खेल के दिग्गजों को भी मिला। राजकुमार राव को एक्टर ऑफ द ईयर, शालिनी पासी को ब्रेकआउट सेलिब्रिटी ऑफ द ईयर, अनन्या पांडे यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर। क्या किसका लुक बेटर होगा देखेंगे ना। Done. But yeah, 2024 बहुत ही अच्छा रहा. I think God has been really kind. This is my second Indian of the year. I received it in 2017 because that was also a fabulous year. But I want every year to be a fabulous year for our cinema, for our stories. I wish कि हम लोग अच्छी कहानियाँ कहें, अच्छा content बनाएं, so that we can films like Srikanth where we can inspire people because his life is so inspiring and not many people knew about him. Unfortunately, but through cinema we can tell such beautiful stories which can touch your heart, which can change someone's life. So I just wish कि हर साल 2024 जैसा ही हो और मैं यहाँ पर और आता रहूँ और ऐसे कमाल श्रीकांत जैसे लोगों से अवार्ड लेता रहूँ. So again, thank you so much NDTV. I don't believe any screen is too big or small. It's a screen at the end of the day, and the world is developing so fast. There's so many changes that are being made. So I think we're all just keeping up with the times. Global Entertainer of the Year, Kapil Sharma. सम्मान की इस परंपरा में एक बड़ा नाम कपिल शर्मा का भी है, जिन्हें ग्लोबल एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। ऑफ द ईयर कपिल शर्मा, कॉमेडियन एक्टर। हेलो कपिल सर। हेलो। मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने अब तक बहुत अवार्ड जीते हैं, कभी आपने सोचा था कि आपको एनडीटीवी में अवार्ड जीतने का मौका मिलेगा? ये जो आप मेरा ही सामान मुझे बेच रही हैं बस यही है मैम, ये जो लोगों का प्यार है, जो सबके चेहरे में मुस्कुराहट आती है, आई थिंक यही सबसे बड़ा अवार्ड है। और हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एनडीटीवी के इस मंच पे आऊँगा और मुझे अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया जाएगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। 140 करोड़ के देश में देश को बनाने वाले सितारों की कमी नहीं। उनमें से ही कुछ चेहरों को चुनकर एनडीटीवी ने सम्मानित किया। इनमें हितेश दोषी को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, स्वाति नायक को क्लाइमेट इंपैक्ट ऑफ द ईयर, विजय मुरुगेश निरानी को एनर्जी ट्रांजिशन के लिए अवार्ड, सावित्री पॉल को गोल्डन विजनरी द रियल हीरो ऑफ इंडिया, गौतम हरिसिंघानिया को भारत के सेंचुरियन, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को साइंस आइकॉन ऑफ द ईयर, गगनदीप कांग को हेल्थ लीडर ऑफ द ईयर और नमो ड्रोन दीदी योजना को सोशल इंपैक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इन चमकते सितारों के बीच रुपहले पर्दे पर अपनी यादगार छाप छोड़ने वाली अभिनेत्री आशा पारेख ने अपनी मौजूदगी से माहौल में 4 चांद लगा दिए।
I like Deepika very much. I like Alia. And amongst the boys, I like Shah Rukh, I like Amir. They are all great. NDTV इंडिया की रिपोर्ट।